मैं पार्वती माँ तुम्हें एक चेतावनी देने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है जो पूरे जीवन को तुम्हारे बर्बाद कर सकता है। इसलिए अपनी माता की सभी बातों को आज मान लो, अन्यथा तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वह बुरी शक्ति तुम्हारे जीवन को इस प्रकार प्रभावित कर देगी कि तुम सब कुछ खो दोगे। यह चेतावनी कोई आम समस्या नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चेतावनी है। तुम्हें अपनी माता पर विश्वास होना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ। जीवन की समस्याएं तो लगातार आती जाती रहती है, परंतु आज जो समस्या तुम्हारे सामने खड़ी है वह तुम्हारे जीवन में तुम्हें बर्बादी के कगार पर ले जा सकती है। इसलिए उन समस्याओं से लड़ने के लिए स्वयं के अंदर आत्मविश्वास को जागृत करो। आज मैं तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति को भेजूंगी जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सहायता करेगी। वह शक्ति किस रूप में होगी यह तुम्हें तब ज्ञात होगा जब तुम्हारी उससे मुलाकात होगी। मेरे बच्चे, अब वह शुरुआत होने वाली है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हें काफ़ी समय से थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब नए चक्र प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जो ईश्वर की देन होगी। वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही वह तुम्हें मिलेगा। जो अपने पवित्र और श्रद्धा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आरंभ करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास उसे भेज दिया है। वह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता भी करेगा। मैंने देखा है कि तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पा रहा है। मैंने तुम्हारे पास फरिश्ते को भेजा है। उसका केवल यही काम है कि वह तुम्हारे जीवन के सुखद बदलाव के लिए तुम्हारी सहायता करे। मैं आज यह नहीं कहूँगी कि तुम बीते दिनों को भूल जाओ। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सारे कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया है, तो मैं अब तुम्हें उन सभी से मुक्त करूँगी। क्योंकि वह कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ जो तुमने दी थी वह मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा ली गई थी, जो कि एक कारणवश था जो तुम्हें कुछ समझाने के लिए था। किंतु उसी दौरान तुमने जो मुझसे प्रार्थना की थी वह मैंने स्वीकार कर ली है। मुझे तुम पर बेहद गर्व है कि तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक निभाया तथा बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद
तुम्हारा विश्वास मुझ पर और आध्यात्मिकता के मार्ग पर स्थिर बना रहा। इसी कारण अब मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर देने वाला उपहार भेज रही हूँ, जिसे देखकर तुम्हारा मुझ पर और विश्वास बढ़ जाएगा। जो तुम्हें जल्द ही प्राप्त होंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि वह तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू होगा, जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजी गई फरिश्ते से होगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कब आकर तुम्हारा जीवन बदल देगा। अब समय है खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाने का। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को खोलो और अपने उपहारों को समेटो जो मैं तुम्हें भेज रही हूँ। अब कोई भी बुरी आत्मा और बुरी शक्तियाँ तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो। मैं जानती हूँ कि तुमने कितने दर्द सहन किए हैं। अब समय आ चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कुछ बताने और समझाने के लिए हुआ। किंतु अब बस करो। जो हुआ वह भी किस्मत थी। जो अब बीत चुका है उसके विषय में चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय, आने वाला भविष्य बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत होने वाला है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ अपने जीवन की काया पलट के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना होगा। अभी तो सुनहरे पल का आगमन होना है, इसलिए आज तुम इस संदेश को पढ़ पा रहे हो। मेरे बच्चे, कष्ट, पीड़ा, दर्द, यह सब केवल तुम्हारे सोच में ही है। अपने आप को इन सब से अब बाहर निकालो। जो भी आंसू, जो भी तकलीफ़ है और समय का पहिया जो बार बार तुम्हारे विपरीत घूम रहा है, वह समाप्त होगा। समय का चक्र आपके अनुकूल घूमेगा। शांति की अनुभूति होगी। समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण ना करी हो। मैंने सदैव ही तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करा है, किंतु तुम कभी भी उन इच्छाओं के प्रति अपना आभार प्रकट नहीं करते, जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारी माता तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण कर रही है, तो तुम्हें अपनी माता को श्रद्धापूर्वक आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कुछ इच्छा अभी अधूरी है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी माता के लिए आभार व्यक्त ना करो।
जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम्हारी दूसरी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। किंतु मेरे बच्चे, हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो कार्य तुम्हारे जीवन में पूर्ण होते हैं। तुम हर इच्छा को पूरा करना चाहते हो, परंतु तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक चीज़ आने के कारण तुम उसको पूरा नहीं कर पाते हो और परेशानी में आ जाते हो। इस कारण तुम्हारा मुझसे विश्वास टूट जाता है, इसलिए तुम कभी कभी निराश हो जाते हो और जो तुम्हारे पास पहले से ही है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें आभार व्यक्त करना है, क्योंकि मैं वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगी जो अधूरी रह गई थी। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता से निराश मत हो। थोड़ा समय लगता है, परंतु वह इच्छाएं मैं अवश्य पूरी करती हूँ जो अधूरी रह जाती हैं। इसलिए अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, आभार व्यक्त करने से तुम उन इच्छाओं को भी अपने जीवन में तेज़ी से आकर्षित करने लगोगे जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और उससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। और अब मैंने तुमको कुछ देने का फैसला भी किया है। यह सच है और इसकी एक झलक 24 घंटे के अंदर तुम्हें प्राप्त होगी। 24 घंटे के अंदर कोई ऐसी सूचना तुम्हें सुनने को मिलेगी जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम अचंभे में पड़ जाओगे। मन को बहुत शांति और सुकून मिलेगा। मेरी शक्ति पर तुमको और भी ज़्यादा भरोसा हो जाएगा, और जब आपको यह सूचना मिले तब तुम अपनी माता काली को सच्चे दिल से धन्यवाद करना। बस तुम्हें हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करना है, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचती है। बस तुम्हें अपनी माँ पर विश्वास रखना होगा। मैं सब कुछ अच्छा कर दूँगी तुम्हारे जीवन में। इसके साथ साथ समय रहते तुम्हें अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चलना है। कोई भी कार्य करो तो अपने परिवार को लेकर करो, क्योंकि परिवार के बिना किया हुआ शुभ कार्य भी अधूरा रह जाता है। क्योंकि इस संसार में भगवान से बढ़कर माता पिता का प्यार और विश्वास होता है। अगर तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो इस संसार की कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, स्वयं मैं भी नहीं। क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है, किंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो तुम स्वयं ही हर जगह से हारते चले जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने जीवन में अकेले पड़ जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, समय रहते अपनी माता की बातों को
अपना लो। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ। मैं फिर वापस आऊँगी तुम्हें सही मार्गदर्शन कराने के लिए। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो।